गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। टुडे योर सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश एंड आज मैं आपको कराने वाली हूँ यूनिट 5 ज़ू मैनर्स। ज़ू मैनर्स, ठीक है। ज़ू मैनर्स का चैप्टर हम करने वाले हैं। तो क्या क्या है ज़ू मैनर्स में यूनिट 5 में देखते हैं। चलिए बच्चों, ओके, टेक योर टेक्स्ट बुक्स। ओके, टेक्स्ट बुक में यूनिट 5 ज़ू मैनर्स, रीड एंड एन्जॉय दिस। Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo। क्या है यहाँ पे? ज़ू के बारे में बताया। आप कभी ज़ू गए हो? ज़ू में क्या क्या होते हैं? ज़ू में एनिमल्स होते हैं, है ना, बर्ड्स होते हैं। ज़ू में क्या क्या होता है? और ज़ू में राइड्स होते हैं, है ना। तो ज़ू में क्या क्या होते हैं? ज़ू में एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, है ना। इस तरह से होते हैं ना, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, मंकीज़, पेंगुइन्स, है ना। बर्ड्स बहुत सारे होते हैं, राइट। तो क्या है, एनिमल्स के बारे में ज़ू मैनर्स यानी ज़ू के रहने का तरीका, ज़ू में रहने का तरीका। तो एनिमल के लिए ये बताया गया है कि ज़ू में एनिमल्स कैसे रहते हैं, ठीक है। क्या है? बी केयरफुल वॉट। बी केयरफुल वॉट यानी केयरफुल यानी सही तरह से, यानी सही तरह से सोच समझ के। तो बी केयरफुल वॉट यानी हमें क्या केयरफुल लेना चाहिए? यू से और डू यानी आप बोलिए और कीजिए। व्हेन यू विजिट द एनिमल्स, यू यानी आप जब भी एनिमल्स के ज़ू में, एट द ज़ू यानी आप जब भी एनिमल्स के ज़ू में जाते हो तो क्या है, एनिमल के ज़ू में यहाँ पे क्या है? बी केयरफुल, आप हमेशा केयरफुल रहिए जब भी आप जाते हो ज़ू के, एनिमल्स के ज़ू में, ठीक है। फिर क्या है? डोंट, यहाँ पे डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प यानी कैमल जो ऐसे आवाज़ करता है ना, और कैमल जो उसका जो ये है, हम्प है, उससे आप कभी मजाक मस्ती मत कीजिए। ही इज़ वेरी प्राउड, वो अपने आप को बहुत ही प्राउड करता है। ऑफ हीज़ नोबल बम्प, वो उसके इस गर्दन और इसको इस यह है ना एस्ट, उससे बहुत क्या करता है? प्राउड करता है। इसलिए ऐसे उनके साथ, कैमल्स के साथ कभी फ़न मत कीजिए। ज़ू में जाओ तो क्या फ़न यानी मजाक मस्ती मत कीजिए, ओके। फिर क्या है? डोंट लाफ टू मच एट द चिंपांजी यानी डोंट लाफ यानी कभी चिंपांजी के ऊपर हंसना मत। क्यों? ही थिंक ही हैज़ अ वाइज, ही थिंक ही हैज़ अ वाइज एज यू और मी यानी वो ऐसे सोचते हैं, वाइज यानी वो अपने आप को प्राउड समझते हैं, क्योंकि क्योंकि वो अपने आप को बहुत प्राउड समझते हैं। इसलिए कभी मंकी के सामने हंसना मत, ठीक है। जब भी आप जू जाओ तो मंकी और चिंपांजी के सामने लाफ नहीं करना चाहिए बच्चों, ठीक है। फिर क्या है? फिर क्या है? एंड द पेंगुइन, क्या है? एंड द पेंगुइन स्टर्टिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक यानी पेंगुइन को याद शक्ति बहुत होती है, तो वो हमको पेंगुइन के सामने कभी, पेंगुइन क्या करता है? पेंगुइन हमेशा स्ट्रक्टिंग यानी ऐसे जंप करते करते चलना, ऐसे करता है ना, ऐसे हमेशा चलते रहते हैं पेंगुइन। कहाँ पे? लेक यानी एक दरिया के पास, जो लेक्स दरिया से आते हैं जो पास होते हैं, वो लेक्स जो लेक होता है,
सी, रिवर और लेक, आपने सुना था ना, लेक, लेक के पास आसपास में पेंगुइन्स रहते हैं। कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, यानी आप जो जो भी करते हो वो लोग अच्छी तरह समझते हैं, पेंगुइन्स समझते हैं। कौन समझते हैं? पेंगुइन्स, ठीक है, पेंगुइन्स। फिर क्या है? ट्रीट देम एज वेल एज दे टू डू, यानी ट्रीट ऐसे कीजिए, उनको ऐसे बताइए जैसे वो लोग करना चाहते हैं। एंड यू ऑल हैव ऑलवेज बी वेलकम एट द ज़ू। तो क्या बोल रहे हैं? ट्रीट अच्छी तरह कीजिए, ऐसी तरह बिहेव कीजिए ताकि वापस आपको ज़ू में आने का मज़ा आए, ठीक है। तो आपको कैसे लगा? इसलिए कभी हम ज़ू में जाते हैं ना बच्चों, तो ज़ू में को भी फन यानी हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए कोई भी एनिमल के साथ, ठीक है। चिंपांजी कैसे होते हैं? मंकीज़ कहते होते, मंकीज़ हमारी नकल उतारते हैं तो वो हमको नुकसान कर सकते हैं एनिमल्स। हमको सिर्फ एनिमल्स को देखने जाना पड़ता है कि वो लोग कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या एक्टिविटी करते हैं, है ना। इस तरह से फिर हम एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन फ़न नहीं कर सकते। फ़न यानी हंसी मजाक, फ़न नहीं करना चाहिए ज़ू में एनिमल्स के साथ, ठीक है। तो आप भी जब भी ज़ू में जाएं तो ये बातें ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसका राइटर कौन है? इलीन मैथियस, ठीक है। कौन है? इलीन मैथियस, ओके। फिर हम देखते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में क्या है बच्चों? प्राउड, प्राउड यानी अपने आप पे गर्व करना, प्राउड करना। कुछ काम अच्छा सा करते हैं तो मम्मी पापा प्राउड करते हैं ना, मेरा बच्चा देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, ये प्राउड बोलते हैं। नोबल यानी एक अवार्ड देना, कोई भी एक अच्छा सा काम करते तो कैसे नोबल अवार्ड देते हैं ना, उसको बोलते हैं। फिर क्या? गिफ्ट जैसा। वाइस यानी प्राउड करना, प्राउड और वाइस का एक ही थोड़ा बहुत मतलब होता है। पेंगुइन्स यानी पेंगुइन। स्टार्टिंग यानी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चल के नोट आउट करना, ठीक है। फिर क्या है? रिमार्क्स, रिमार्क्स यानी क्या होता है बच्चों? रिमार्क्स यानी वो लोग याद रखते हैं ऐसे। रिमार्क्स यानी क्या है? याद रखना, ठीक है। चलिए, तो फिर हम फिर बाद में देखते हैं दूसरा पेज नंबर में क्या है। Then turn to the page number, sorry, रीडिंग इज़ फन। रीडिंग इज़ फन में क्या करेंगे हम आज? रीडिंग इज़ फन में है व्हाट, क्वेश्चन आंसर्स है, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमको आंसर्स देने हैं। व्हाट डू यू सी एट द ज़ू? आपने ज़ू में क्या देखा? हमने ज़ू में क्या देखा? अब बताइए। यस, कैमल देखा, फिर बाद में चिंपांजी देखा, है ना, पेंगुइन्स देखे, जिराफ है, यस, फिर लायन है ना। इस तरह से हमने ज़ू में एनिमल्स देखे, ठीक है। व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक? कैमल के पीछे क्या है होता है? कैमल के पीछे बैक साइड में क्या होता है बच्चों? यहाँ पे देखिए आप, कैमल के पीछे क्या होता है? उसके पीछे बैक साइड में क्या होता है? बम्प होता है ना। क्या होता है? उसके कैमल के पीछे, पीठ के पीछे क्या होता है? बम्प होता है ना। सो द कैमल हैव बम्प ऑन इट्स बैक, ठीक है। फिर ये क्या है? लेट्स टॉक। हैव यू बीन टू अ ज़ू? आपने कभी ज़ू को देखा है, गए हो? फिर क्या है? नेम द एनिमल्स विच यू सीन इन द ज़ू। say the names of my own language and then in English। आप एनिमल्स को कभी ज़ू में देखा है? कौन से देखे हैं? तो आप अपने लैंग्वेज में पहले बताइए, फिर बाद में इंग्लिश में बताइए। एनिमल्स के नेम तो मोस्ट ऑफ देखिए, मंकी यानी बंदर, हिंदी में बताते हैं हम। मंकी को देखा होगा आपने एनिमल्स में, तो बंदर। और जिराफ यानी जिराफ,
एलिफेंट यानी हाथी। इस तरह से आपने अलग अलग प्रकार के बंदर यानी यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट, आई थिंक सो यू कैन saw the different animals in the zoo, right? So you tell their names in your language and in English also, okay? फिर क्या है, नेम द एनिमल यू लाइक द मोस्ट, वाई। आप किस एनिमल को ज़्यादा लाइक करते हो, बताइए और क्यों, ठीक है। तो आप अपने आप पहले सोच के आंसर देना, ठीक है। डिड यू डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द ज़ू, शुड वी टीज एनिमल्स। हम कभी कभी आप किसी फीड यानी खिलाना, आप कभी कभी एनिमल्स कोई भी एनिमल्स को खाना खिलाते हो, तो शुड टीज वी टीज एनिमल, टीज यानी चिढ़ाना। तो खाना खिलाते खिलाते आप कभी उसको चिढ़ते हो। तो पूछ रहे, तो मैं तो कभी कभी डॉग्स को खाना खिलाती हूँ, तो डॉग्स के ऊपर गुस्सा होती हूँ, लेकिन चिढ़ाती नहीं हूँ, क्योंकि उन पे चिढ़ाने से वो हमारे पर गुस्सा हो जाते हैं, है ना। ठीक है, इस तरह से आप भी आंसर दे सकते हो कि आपके घर में कोई भी पेट एनिमल हो या ज़ू में एनिमल्स को खिलाया हो, तो आप बता सकते हो, ठीक है। फिर क्या है, लेट्स लिसन। यहाँ पे क्या है, लिसन एंड पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्ड्स मोस्ट। तो क्या है, द टीचर सेस। यहाँ पे मैं आपको कुछ वर्ड्स दिखाऊंगी, आप देखिए, मैं रीड करूँगी और आप भी वहाँ पे रिपीट करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। मैं आपको जो वर्ड्स बोलूँगी वो वर्ड्स आपको टिक करने हैं अगेंस्ट में, ठीक है। इट, तो इस तरह से आपको टिक करना है। थिंक, फन, यहाँ पे जो फिर क्या है, मच, तो क्या है, मैच, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ईट, एट, थिंक, थैंक, फन, फैन, मच, मैच, वेल, वॉल। ये सब कैसे वर्ड्स है, आपके अगेंस्ट में जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स है, ठीक है। फिर टर्न द पेज नंबर 74। 74 में क्या है बच्चों, 74 में है से अलाउड। आपको यहाँ पे अब जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो आपको अच्छी तरह रीड करने। बम्प, फिर क्या है, हम्प, डंप, क्राउड, क्रो, क्लाउड एंड क्लॉ, ठीक है। नॉइज, प्राइस, साइज एंड पीस एंड फ्लाइज, ठीक है। इस तरह से सेम साउंड वाले आवाज़ है, ओके। फिर क्या है, देखते हैं। लेट्स सिंग अ एक्ट। यहाँ पे एलिफेंट के बारे में एक पोएम दिया हुआ है, देखते हैं क्या है, देखिए। द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट, ही इज़ सो टॉल एंड सो फैट। क्या है, एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट, यानी एलिफेंट कैसे ऐसे हिलता डुलता चलता है ना, तो इस तरह से चल रहा है, और वो बहुत ही लंबा भी है और मोटा भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, ही हैज़ नो फिंगर्स, ही हैज़ सम टॉयज़। तो क्या है, उसके पास फिंगर्स नहीं है, लेकिन उसके पास टोज़ है ना। तो बट ओ माय गुडनेस व्हाट अ बिग नोस। क्या है, ओ माय गॉड, लेकिन क्या उसके पास कितना बड़ा नोस है ना। तो इस तरह से एलिफेंट के बारे में बता रहे हैं। मेक सेंटेंस यूजिंग दिस एंड दैट। यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिस एंड दैट लगाना है। दिस यानी जो पास में कोई चीज़ आपके पास में पड़ी होती है तो उसको दिस लगाते हैं। दैट यानी कोई चीज़ दूर हो तो उसको आप दैट लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वर्कबुक में सिखाऊंगी, ठीक है, ओके। फिर हम करेंगे पेज नंबर, टर्न द पेज नंबर 76। 76 में क्या है बच्चों,
76 में लेट्स राइट विजिटिंग टू माई विलेज। विजिटिंग टू माई विलेज यानी मैं मेरे गांव में जा रहा गया था, तो तब की बात हमें करनी है। आप कभी कभी गांव जाते हो ना, तो वहाँ पे क्या क्या होता है उसके बारे में हमें यहाँ पे आंसर्स देने हैं। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, पहले हम वर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। बॉक्स में हॉर्सेस, विलेज, कैट, डॉग्स, मिल्क, किटन्स, हे, पॉन्ड, ग्रैंड मदर, काऊ, कॉक एंड हैन, ठीक है। फिर क्या है, नीचे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, आज इन जून वी वेंट टू डैश। इन जून में हम कहाँ गए थे, विलेज में, तो यहाँ पे लिखो विलेज, ठीक है। फिर क्या है, वेयर माई, ये कौन है, दादी माँ है, तो क्या है, ग्रैंड मदर आएगा। वेयर माई ग्रैंड मदर, शी हैज़ अ फार्म, ठीक है, उनके पास फार्म था। मेरी दादी माँ थी, वहाँ उनके पास फार्म था। फार्म यानी खेती, जहाँ पे फार्म में एक घर बनाया हुआ था, है ना। ऑन हर फार्म देर आर मेनी एनिमल्स, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स है। देर आर टू डैश, क्या है ये, हॉर्सेस, तो हॉर्स कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये वहाँ पे लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे शी हैज़ अ फार्म ऑन हर हर फार्म देर आर मेनी एनिमल्स, यहाँ पे उनके घर में बहुत सारे एनिमल्स है। देर आर टू डैश, क्या है, उनके पास दो हॉर्स है, यहाँ पे हॉर्स है, ठीक है। फिर क्या है, और डैश विथ इट्स डैश, क्या है, उनके पास क्या है, कैट है, वन छोटा सा कैट है, और कैट के बाद उनके पास क्या है, यहाँ पे दो किटन है, ठीक है। 3 डॉग्स है, ठीक है, यहाँ पे डॉग्स लिखना है आपको, यहाँ पे डॉग्स है। फिर क्या है, वन वन क्या है, हैन है, और वन क्या है, कॉक है, ठीक है। कॉक यानी जो गले के नीचे, हैन के गले के नीचे यहाँ पे ऐसे होता है ना रेड कलर का, उसको कॉक बोलते हैं, और यहाँ पे जो होता है उसको हैन बोलते हैं, ठीक है। एंड अ डैश, तो क्या है, काऊ भी है उनके पास। एवरी मॉर्निंग शी फीड्स हर एनिमल्स विथ, किसके साथ वो खाना, किसको क्या खिलाती है, फीड्स विथ हे यानी घास, ठीक है। फिर क्या है, और काऊ feed with hay and hay, ठीक है, hay और एंड दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम मिल्क, यहाँ पे मिल्क आएगा, दे गिव एंड, और मिल्क दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम पॉन्ड, पॉन्ड में से पानी पीते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, ऑन द फॉर्म। तो इस तरह से क्या है, पूरा उन्होंने अपने खेती के बारे में, आपको अपने खेतर में फार्म हाउस होता है, तो वहाँ पे कैसे सब कुछ होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। एक ग्रैंड मदर है, उनके पास, उनके गांव में उनके पास एक फार्म हाउस है, उसके अंदर क्या क्या है, हॉर्सेस है, किटन है, कैट है, ठीक है, हॉर्सेस है, किटन है, इस तरह से सभी उनके पास फार्म हाउस में एनिमल्स है, जो वो कैरिंग लेती है, और मज़ा, कोई भी वहाँ पे जाते हैं तो उनका भी कैरिंग। तो ये इस तरह से फार्म हाउस के बारे में बताया है, फार्म के बारे में बताया। तो आप भी यहाँ पे अच्छी तरह मैंने दिखाया उस तरह से बॉक्स में से आंसर्स लिखेंगे, ठीक है। टर्न द पेज नंबर 77 में क्या है, आपको यहाँ पे कंपोजिशन कॉर्नर, यानी लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं, वो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करने हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करने हैं, देखते हैं, चलिए हम, क्या है, दिस इज़ डैश, दिस इज़ डैश, दिस इज़ क्या है, दिस इज़
दिस इज़, यहाँ पे पास में क्या है, दिस इज़ फ्लावर्स, हम लिखते हैं दिस इज़ फ्लावर्स। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर्स यहाँ पे दिए हुए आपको वर्ड्स में, आप उसमें से देख के लिख सकते हैं। फिर क्या है, इट हैज़ डैश, उसके पास क्या है, ये जो यहाँ पे फर्स्ट आंसर आएगा दिस इज़ में बी। ठीक है, बी, ये क्या है, पास में क्या है, फ्लावर्स के साथ बी है, तो उसके पास क्या है, विंग्स है। क्या है, विंग्स। ठीक है, तो आप लिखेंगे विंग्स। उसके पास क्या है, इट हैज़ डैश ऑन इट्स विंग्स, तो क्या है, उसके ऊपर लाइन्स है, उसके विंग्स के ऊपर क्या है, लाइन्स है। इट हैज़ डैश एंटीनास, उसके पास कौन से एंटीनास, कितने एंटीनास है, 2 एंटीना। एंटीना यानी उसके सिर पे ये जो आपको दिख रहा है, उसके पास कितने हैं, 2 एंटीनास हैं। इट हैज़ एंटीनास, 2 एंटीनास। तो फिर क्या है यहाँ पे, इट बजेज अराउंड द, इट बजेज अराउंड द, कहाँ पे, अराउंड कहाँ पे घूमती रहती है, फ्लावर्स के पास, तो क्या आएगा, फ्लावर्स। इट हैज़ डैश एंड केम टू द ज़ू, वो क्या करते रहते हैं, बज्ड एंड बज्ड, वो दोनों, वो बीज यहाँ पे बज्ड एंड बज्ड केम टू द ज़ू। बज्ड यानी आवाज़ करते करते कहाँ पे आते हैं, ज़ू में आते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्ड्स यहाँ से चुन के यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। ठीक है, लेट्स डू, यहाँ पे क्या है, हेल्प द बी टू रीच इट्स होम, व्हाट आर द थिंग्स दैट इट मेट ऑन द वे दैट राइम विथ बी, यानी यहाँ पे आपको बी को रास्ता दिखाना है कि कहाँ से कहाँ जा रही है, कर आवाज़ करते करते। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे बी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ट्री के पास, फिर ट्री के पास जाके जाके जाते यहाँ पे एक की लिया उसने। ठीक है, इस तरह से वो आई अपने बी के पास। ठीक है, इस तरह से आपको रास्ता दिखाना है बी को। ठीक है, फिर टर्न द पेज नंबर 78। 78 में क्या है बच्चों, 78 में क्या है, आपको यहाँ पे लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, आपको पिक्चर्स दिखाई दिए रहे हैं एनिमल्स के, और आपको वहाँ पे स्पेलिंग्स लिखने हैं। ठीक है, ओके, तो क्या है देखिए, ये क्या है, लायन, तो आप लिखेंगे LION, लायन। फिर क्या है, टाइगर, तो टाइगर का स्पेलिंग क्या आएगा, TIGER। ठीक है, फिर क्या है, वॉल्फ, WOLF, वुल्फ। ठीक है, यहाँ पे वुल्फ। फिर ये क्या है, डियर, DEER, डियर। फिर क्या है, जैकल, JACKLE। ठीक है, जैकल। फिर क्या है, ये वाला आउल, OWL। फिर क्या, मंकी, MONKEY, मंकी। फिर ये क्या है, बियर, BEAR, बियर। फिर ये क्या है, चिंपांजी, CHIMPANZEE। ठीक है, फिर ये जिराफ, GIRAFE, जिराफ। ठीक है, GIRAFE, जिराफ। ओके, फिर क्या है, इस तरह से आप एनिमल्स की स्पेलिंग लिखेंगे, क्या है, पिक्चर देख के। ठीक है, फिर ये देखते हैं, लेट्स मेक द नॉइसेस दैट एनिमल्स मेक, यहाँ पे देखते हैं, चलिए एनिमल्स कैसी आवाज़ करते हैं। ठीक है, पहले क्या है, रॉर लाइक अ लायन, लायन क्या करता है, रॉर करता है। फिर ये क्या है, नाई लाइक अ हॉर्सेस, हॉर्सेस क्या करते हैं, नाई करते हैं। क्वैक लाइक अ डक, ब्लिट लाइक अ गोट एंड क्रंट लाइक अ पिग। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो लायन है वो रॉर करता है, हॉर्स है वो नाई करता है, क्वैक लाइक अ डक करता है, डक कैसे करता है, क्वैक क्वैक करता है। ब्लिट यानी गोट कैसे में करता है, इस तरह से। पिग ब्लंट ग्रंट करता है, आवाज़ करता है ना। फिर बार्क यानी भौंकता है कुत्ता। माऊ लाइक ए कैट, कैट कैसे करता है, माऊ करता है। चीप लाइक अ स्पैरो, स्पैरो कैसे करता है, ची 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 करता है ना। चींची करता है। फिर यहाँ हीज़ लाइक अ स्नेक, स्नेक कैसे करता है, हिस ऐसे करता है ना। ओके,
तो यहाँ पे इस तरह से आपको एनिमल्स के साउंड कैसे करते हैं दिखाई दे रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक अच्छा सा एनिमल्स आपको एनिमल डायनासोरस जैसा दिया है, उसमें डॉट्स दिए हुए हैं, आपको स्पेलिंग लिखना है डायनोसियस। ठीक है, डायनोसियस का स्पेलिंग दिया है और यहाँ पे डॉट्स दिए हैं, वो जो आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, टर्न द पेज नंबर 79 में क्या है, अच्छे हैंड राइटिंग में आपको लिखना है। स्पेलिंग दिया है OWN ओन, फिर सेकेंड लाइन में है COME कम, थर्ड लाइन में है HOUSE हाउस, CLOUD क्लाउड, LUCKY लकी, FUNNY फनी। इस तरह से आपको स्पेलिंग्स दिए हैं, अच्छे हैंड राइटिंग में कर्सिव लेटर्स में लिखेंगे। ठीक है, टर्न द पेज नंबर 79। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये चैप्टर हम इतना करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू यही चैप्टर करेंगे। ओके, आप इतना समझ गए होंगे अच्छी तरह। ओके, वेरी गुड, थैंक यू।